अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद जैद ताई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर हमने फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिस्कस किया था, फ्रोजन शोल्डर के अंदर कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या होता है जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन होता है, पेन होता है, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है, किन चीजों की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है, उसके कॉजेज क्या है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रोजन शोल्डर के जो कॉजेज है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक प्राइमरी कॉज है और सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज जो है उसका रीजन इडियोपैथिक रीजन है, इडियोपैथिक कॉज की वजह से होता है जिसका कोई रीजन नहीं है। मतलब फ्रोजन शोल्डर होने के पीछे ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, बस वो ऐसे ही हो जाता है। दूसरा जो है सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी के अंदर कैसा है कि पहले आपको कोई तकलीफ हो चुकी है, कुछ बीमारी हो चुकी है जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है, ट्रॉमा है। जैसे कि आप चल रहे हो रास्ते पे, आपको रास्ते के ऊपर क्या हो गया, इंजरी हो गई, शोल्डर के ऊपर इंजरी हो, आप चल रहे हो, आपको लैंप पोस्ट लग गया, शोल्डर के ऊपर लग गया जोर से, अब क्या हो गया, पेन स्टार्ट हो गया आपको। अब जब पेन शोल्डर के ऊपर स्टार्ट हो गया तो आप क्या करते हो, पेन की वजह से मोशन रेस्ट्रिक्ट करते हो, शोल्डर का मूवमेंट कम करते हो। जब शोल्डर का मूवमेंट हम कम करते हैं, मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, तो क्या होता है, कैप्सूल जो है कि इन्फ्लेम हो जाता है, अंदर मार लगने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कैप्सूल थिकन हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करके आपका शोल्डर फ्रीज हो जाता है। तो ड्यू टू ट्रॉमा, किसी भी तरीके का ट्रॉमा, आपको इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, तो उसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है, टेंडनाइटिस है, टेंडन वगैरह है। तो टेंडन आपको मार लग गई या फिर खेलते समय आपने जर्की मूवमेंट दे दी, टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो गया। अब टेंडन का इन्फ्लेमेशन हो गया तो वापस से आपको जो है कि पेन वगैरह होगा, पेन की वजह से फिर आपका इन्फ्लेमेशन होगा उस जगह पे, कैप्सूल फिर से थिकन हो जाएगा, आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब पेन होता है आदमी को, तो पेन की वजह से पेशेंट जो है मूवमेंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ओवरहेड एक्टिविटी है, आपको कुछ ऊपर से सामान निकालना है, तो भी आपको पेन हो रहा है, तो फिर पेशेंट क्या करेगा कि उसको माइंड को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, फटक से क्या करते हैं, दूसरा हाथ से पेशेंट उठा लेता है सामान, किचन के अंदर भी काम कर, कुछ भी सामान ऊपर से उठाने तो दूसरे हाथ से उठा लिया और काम कर लिया। क्यों? क्योंकि पता है कि राइट हैंड उठाने के बाद मेरे को पेन होगा, तो वो हाथ पेशेंट नहीं उठाता है। तो जब नहीं उठाता है तो उसकी वजह से आहिस्ते आहिस्ते वो रेंज जो है कि रेस्ट्रिक्ट हो जाती है और शोल्डर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो है रोटेटर कफ इंजरी है। शोल्डर को बहुत सारे मसल्स है, टेंडन्स है और पूरा कैप्सूल है, ये सारी जो चीजें हैं, रोटेटर कफ के मसल्स जो है, कभी उसका इन्फ्लेमेशन हो गया आपको, फिर इन्फ्लेमेशन होने की वजह वहां का कैप्सूल जो है कि थिकन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपको फ्रोजन शोल्डर होता है। और ओवर यूज इंजरी, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो, जैवलिन थ्रो मिसाल के तौर पर आपने ले लिया, जिसके अंदर आप जैवलिन को थ्रो करते हो, अब बार 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 एक ही चीज को आप कर रहे हो और उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो ओवर यूज करने की वजह, किसी भी मसल का या आप जॉइंट का ओवर यूज करोगे तो फिर वापस से इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से पेन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगा, फिर आप मूवमेंट कम कर दोगे फिर से। तो ओवर यूज की वजह से भी कोई भी चीज एक्सेस में भी अच्छी नहीं है। आप खेलो तो फिर उसको बराबर टाइम पीरियड देके थोड़े टाइम के लिए खेलो, अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज करोगे तो फिर तकलीफ होती है। तो ओवर यूज इंजरी, बार बार अगर एक इंजरी हो गई आपको, फिर आप उसी चीज को दोहरा रहे हो, इंजरी होने के बाद भी आप खेल रहे हो या फिर वो मूवमेंट कर रहे हो जो मूवमेंट में पेन है, तो उसकी वजह से भी फिर आपको पेन होता है। तीसरा उसके बाद कौन सा है, इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर, गलत तरीके से आप सो रहे हो, आपका हाथ जो है इंटरनली रोटेशन में रख दिया, एक्सटर्नली रोटेटेड रख दिया और रात के अंदर 3-3, 4-4 घंटे एक ही पोजीशन के अंदर जो कि अनकंफर्टेबल, उसके अंदर आप सो गए, तो सुबह उठने के बाद क्या होता है, फिर आपका शोल्डर जो है फ्रीज हो जाता है, पहले की तरह जो है नॉर्मल नहीं रहता, जैसे आप मूवमेंट पहले कर पा रहे थे वैसा मूवमेंट नहीं होता है। तो वो इम्प्रॉपर स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी होता है। तो बराबर से आपको सुपाइन पोजीशन में या तो सीधा सोना है या तो एक साइड पे करवट लेके हाथ दबना नहीं चाहिए आपका, उस तरीके से सोना है और दोनों करवट पे आपको सोना है, हाथ को दबा के गलत पोजीशन पूरा ट्विस्ट करके आपको नहीं सोना है। इसके बाद दूसरा रीजन क्या है, डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट को ज्यादा रहने की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होता है। डायबिटीज के अंदर क्या होता है, शुगर का कंटेंट जो है बढ़ जाता है, शुगर के क्रिस्टल्स बढ़ जाते हैं, शुगर के क्रिस्टल्स जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं तो ये कैप्सूल के ऊपर जो है थोड़े थोड़े करके वो जमा हो जाते हैं। अब वो जमा होने की वजह से फिर एडेशंस क्रिएट होता है और वो जो है कैप्सूल पूरा के पूरा हड्डी को चिपक जाता है। तो क्रिस्टल्स क्या होता है, वो जाड़ापन, एक शीट जो रहती है उसके ऊपर, तो वो मोटापा डेवलप करता है, उसकी वजह से फिर वापस से आपका जॉइंट के मूवमेंट के अंदर तकलीफ होती है। क्रिस्टल्स जमा होने की वजह से फिर एक कवरिंग आ जाती है जिसकी वजह से वापस से आपका
नहीं होता है। थायराइड की वजह से भी होता है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से फिर से आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। रेफर्ड पेन, अभी आपको पीछे के स्कैपुलर रीजन है, नेक के मसल्स है, यहाँ पर किसी भी मसल्स के अंदर आपको समझो कि पेन है। अब वो पेन का क्या हो रहा है, आप जब मूवमेंट कर रहे हो तो वो पेन एग्रेवेट हो रहा है और उसकी वजह से शोल्डर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो रहे हैं। तो पीछे पेन है आपको, उसका रेफर्ड पेन शोल्डर में आता है। जैसे कि हार्ट की कोई डिजीज है, आपको इस्चेमिक हार्ट डिजीज है, तो जब आप शोल्डर का मूवमेंट करते हो तो फिर आपको कैसा है कि तकलीफ बढ़ती है, तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, शोल्डर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देते हो। वापस जब आप शोल्डर की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करते हो तो आहिस्ते आहिस्ते से फिर वो कैप्सूल थिकन हो जाता है और आपका जो है कि मूवमेंट नहीं करने की वजह से रेस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो है स्ट्रोक की वजह से हेमीप्लेजिया हो गया, आपको बॉडी का एक पूरा साइड जो है काम करने का बंद कर दिया। अब पेशेंट का हाथ उठ ही नहीं रहा है, एक ही पोजीशन के अंदर है, तो पूरे एक साइड के मसल्स सबसे पहले वीक हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं और मूवमेंट पेशेंट नहीं करता है। जब मूवमेंट पेशेंट नहीं करता है तो फिर से एडेसिव कैप्सुलाइटिस होने के चांसेस है। वो जो आपका कैप्सूल है शोल्डर के जॉइंट के ऊपर, ग्लिनोह्यूमेरल जॉइंट है, ह्यूमेरस के हेड के ऊपर फिर वापस से चिपक जाता है और मूवमेंट करने में फिर से तकलीफ हो जाती है। तो इन सब में हमको समझ में क्या है, इसका मेन मोटिव का करना क्या है, ये सारे कॉजेज है। तो ये एक बात समझ में आई कि आपको किसी भी तरीके का पेन हो शोल्डर के अंदर और कुछ भी हो, आपको मूवमेंट नहीं रोकना है। आपको भले ही आपको पेन हो, अभी समझो कि इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, मैं रास्ते पे चल रहा था, गिर गया, शोल्डर पे लग गया, फॉल हो गया, शोल्डर पे लग गया, शोल्डर में पेन हो रहा है आपका। पेन की वजह से पेशेंट क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन करता है, मूवमेंट नहीं करता है कि नहीं उठा रहा हो तो तकलीफ हो रही है। वो वैसा हमको नहीं करना है। भले ही आपको पेन हो, आइसिंग वगैरह करो, स्वेलिंग वगैरह थोड़ी कम हो जाएगी, आपका पेन कम हो जाएगा, बट मूवमेंट पूरा पूरा करो। एक हाथ नहीं उठ रहा है, दूसरे हाथ से पकड़ो उसको और मूवमेंट करो। भले ही आपका मूवमेंट जो है पेनफुल रहे, बट हमको जो है कि मूवमेंट नहीं रोकना है। जैसे जैसे आप मूवमेंट बंद कर दोगे तो फिर आपका जो है कि रेस्ट्रिक्शन चालू हो जाएगा और देन इट लीड्स टू फ्रोजन शोल्डर। तो इतना ध्यान रखना है आज की वीडियो के अंदर कि हमको जो है कि मूवमेंट को रोकना नहीं है, पेन भले ही हो हमको ये चालू रखना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए, तो यू कैन कमेंट डाउन और हमको बता सकते हो कि किस चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वी आर रेडी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच।